जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी गौतम लाइफ ज्ञान चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हैजार्ड एंड रिस्क। हम जानेंगे हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, और समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, वो एक वर्क प्लेस पे हमारे क्या इंपॉर्टेंस है इसका। लेकिन उससे पहले हम जरा एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आप सभी के लिए। जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, ऐसी किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है कि मैं कहाँ से तैयारी करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है हमने। सिर्फ ₹99 का है, जिससे हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, जिसको जो सारे क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारा कुछ इसके अंदर होगा। आपको सपोर्ट भी देंगे अगर कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। साथ में आपको सर्टिफिकेट देंगे फायर एंड सेफ्टी इंडक्शन का, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। अगर आपको स्पेशलाइज कोर्स करना है, जैसे एरिया ऑफिसर का, सिक्योरिटी ऑफिसर का, सिक्योरिटी मैनेजर का, तो आप 999 पे करके स्पेशलाइज कोर्स ले सकते हैं। इसमें लेक्चर के अलावा 5 से ज्यादा सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल, सपोर्ट और सर्टिफिकेट सब कुछ देंगे। और 1 साल तक आपको असिस्टेंट दूंगा मैं पर्सनली। आप कहीं भी अटक गए तो आप मेरी सपोर्ट बिल्कुल ले सकते हैं। तो हैजार्ड का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है खतरा। अगर रिस्क का अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है जोखिम। तो खतरा क्या है, जोखिम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है सर? तो हैजार्ड का जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है, कुछ भी जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है नुकसान पहुंचाने की। रिस्क का डेफिनेशन क्या है? तो रिस्क का डेफिनेशन है हैजार्ड के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को हम लोग रिस्क कहते हैं। अब इसको हम लोग जरा एग्जांपल समझते हैं तो आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। जैसे अगर हम होम की बात करें तो घर में कौन कौन से हैजार्ड है, तो बहुत सारे हैजार्ड है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी ही हैजार्ड है, आपको किसी हैजार्ड से डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला हैजार्ड है वेट फ्लोर। आप देखते हैं आपकी बीवी या मम्मी या दीदी कभी वेट फ्लोर मारती हैं, मतलब जब लादी पोछा वगैरह करती हैं तो बार बार आपको चेतावनी देती हैं कि बार बार आ मत जाना यहां से, मेरी मेहनत खराब की, जरा नाश पीते। तो एक्चुअली वो आपको एक बड़ी घटना से बचा रही है, बड़ी दुर्घटना से बचा रही है। क्या है, देखिए गीले फ्लोर पे बार बार आप इस तरह से दौड़ोगे ना तो आपकी टंगड़ी टूट जाएगी। तो जो गीला फ्लोर है वो है हैजार्ड, और उसके फिसल के गिर जाओगे तो वो है रिस्क। तो वेट फ्लोर क्या है, हैजार्ड है, और उस वेट फ्लोर पे बार बार दौड़ने से जो गिरने का खतरा है उस खतरे को हम लोग कहते हैं रिस्क। वो खतरा जो है, ये जो गिर जाना है, ये है आपका प्रभाव। तो प्रभाव मतलब रिस्क। आपके घर में चाकू होगा तो वो चाकू जो होता है हम लोग छोटे बच्चों की पांव से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि चाकू हैजार्ड है। सब्जियां कई बार काटते वक्त हमारे हाथ भी कट जाते हैं, तो इसके अंदर भी क्षमता है नुकसान पहुंचाने की, तो ये भी हैजार्ड है। अभी जो रोटेटेड फैन है, मतलब घूमता हुआ पंखा भी हमारा हैजार्ड है। अभी घूमते हुए पंखे में चाहे टेबल हो चाहे फ्लोर वाला हो, दोनों के संपर्क में यदि मेरा ये उंगली आ गया तो फिर तो समझ लीजिए इस उंगली का तो राम नाम सत्य होना ही है, या फिर सीरियस रूप से बहुत जख्मी हो जाएगी ये उंगली मेरी, ठीक है ना। जैसे मेरा ये जो फ्लोर है ये 7 फुट का है, मैं खुद ही 6 फुट का हूं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं शर्ट इसको पहन रहा हूं और पंखे के टच में मेरा हाथ आ जाएगा तो क्या है, तो मेरा हाथ सीरियस रूप से जख्मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोटेटेड फैन क्या है, हैजार्ड, और हैजार्ड से हमको खतरा क्या है, जख्मी होने का खतरा है। अब ट्रेन भी क्या हैजार्ड है। आपने कई बार अनाउंसमेंट सुना होगा कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास ना करें, चलती हुई ट्रेन से उतरने का प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि ट्रेन हैजार्ड है। जो चलती हुई ट्रेन है वो हैजार्ड है, उससे अगर चढ़ने उतरने का आप प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, रिस्क क्या है इसके अंदर, गिरकर जख्मी हो जाने का। तो चलती ट्रेन क्या है, खतरा है, मतलब हैजार्ड है, रिस्क है उससे गिरकर जख्मी हो जाने का। ट्रैवलिंग और रूफ एंड फुटबोर्ड एंड, ठीक है ना। अब देखिए चल जो ट्रेन होती है उसके फुटबोर्ड पर मतलब लटक कर जो यात्रा करना, ये क्या है, खतरा है। जख्मी क्या है, गिरकर अपना जीवन खो देने की, या फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाने की जहां पर आप किसी के काम के लायक नहीं रह जाओगे। रूफ पे यात्रा करना क्यों खतरनाक है, तो फ्रेंड्स देखिए रूफ पर जो होता है ना 25,000 वोल्ट की डायरेक्ट करंट जो चलती है।
अगर उसकी आप मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओगे ना तो आप तुरंत एक ग्रेनाइट की तरह ब्लास्ट कर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि फुटबॉल और रूप पर यात्रा करना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? तो फ्रेंड्स क्यों रिस्क है उसके अंदर। रिस्क क्या है? आपकी जान का जोखिम है इसके अंदर, ठीक है ना। बस में, चलती हुई बस में भी आपको नहीं चढ़ना चाहिए। अगर क्योंकि दिक्कत है हमारे यहाँ पे जो इंडिया में रोड कम है, खड्डे ज्यादा है। आपने चढ़ने का प्रयत्न किया और जो बस है कहीं हचका खा गई, आप सीधा फेंकाएंगे नीचे, और दूसरी कहीं अगर गाड़ी आ रही है तो सीधा उसके नीचे चपेट में आ जाओगे। तो ड्राइवर को सजा मिलेगी ना, किसी को सजा मिलेगी, क्योंकि आपको जब बताया गया है कि चलती हुई बस हैजार्ड है, तो फिर आप क्यों चढ़ने का प्रयत्न किया आपने, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, चलती हुई बस हैजार्ड है, रिस्क क्या है, उससे गिरकर जख्मी होने का। बाइक भी देखिए, ओवर स्पीडिंग के लिए पुलिस आपको अक्सर मना करती है। बहुत ज्यादा अनियंत्रित स्पीड, ओवर स्पीडिंग मतलब अनियंत्रित स्पीड। अब ये क्या है, खतरा है, इसमें जोखिम क्या है। ओवर स्पीडिंग करने से क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई जगह लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो इस एरिया में आपको क्या करना है, आपको राइड कर रहे हैं तो वो स्लो करनी है, ठीक है ना। वहां पे दिए हुए जो मापदंड है, जैसे 30 का स्पीड दिया है, 40 का स्पीड दिया है, तो वहां पर बाइक या फिर व्हीकल आप चला रहे हैं, चपहिया चला रहे हैं, तो उसी स्पीड से आप चलाएं, वही आपके लिए सही है। ओवर स्पीडिंग क्या हो गया, तो ओवर स्पीडिंग हो गया आपका हैजार्ड। इसमें रिस्क क्या है, तो इसमें रिस्क है एक्सीडेंट का। ओवरटेकिंग, तो ओवरटेकिंग गलत तरह से करना, ये भी आपका हैजार्ड है, इसमें रिस्क है एक्सीडेंट का, ठीक है ना। ड्रंक करके, पी के, दुक्का उक्का मार के भी गाड़ी चलाना, तो ये भी क्या है, हैजार्ड है, रिस्क क्या है, एक्सीडेंट का। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अगल बगल में, हम चाहे घर में हो, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, चाहे हम वर्क प्लेस पे हो, बहुत सारे हैजार्ड हमारे अगल बगल हैं। तो सर इससे मतलब करना क्या है, तो इससे आपको यही करना है कि अपने प्रीमाइसेस में, अपने घर में, आप ट्रैवलिंग करते समय जो भी हैजार्ड है उनसे आपको प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना, ताकि आपका जीवन, आपके लोग, आपका प्रीमाइसेस सुरक्षित रहे। सिंपल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।